वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और गुड मॉर्निंग से पहले जो रात गुजरी, जो कल का मैच गुजरा, उस पे पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान में कुछ अजीब किस्म के ट्रेंड्स जो है ना चल रहे हैं, जिससे एज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा दुख फील होता है कि यार ये हमारी क्या नेचर है, ये हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह से मोहम्मद शामी ने वो आधा सजदा किया, वो सजदा करना चाह रहे थे, फिर वो रुक गए, उन्होंने माइंड चेंज कर दिया। उस पे पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड बन गया है कि यार इसने रोका, उसने रोका, इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया। बड़ा एक अजीब सा माहौल है, उस बारे में बात करेंगे। मैच फिक्स, अब कहाँ का मैच फिक्स, अजीब सी मंतक है पाकिस्तानी अवाम की, वो नहीं समझ आ रहा, उस बारे में बात करेंगे। और सबसे बढ़ के जो शामी ने किया, जो सिराज ने किया, उसने बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है। लोगों ने वसीम, वकार और इमरान से बड़ा बॉलर करार दे रहे हैं, कह रहे हैं उस जमाने में तो फ्लैट विकेटें नहीं थी, अच्छी विकेटें बॉलर को सूट करती थी, ऐसी कंडीशन थी, बॉलर के लिए फेवरेबल कंडीशन थी। बट आज के दौर में मुंबई में, वानखेड़े में, ऐसी फ्लैट पिचों में जब शामी सिराज इस तरह की बॉलिंग करते हैं, तो क्या वो इमरान, वसीम और ऐसे ग्रेट बॉलर से भी ग्रेट है नहीं? उस बारे में बात करेंगे। वसीम अकरम सरप्राइज हुए हैं, शोएब अख्तर सरप्राइज हुए हैं, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज बॉलर जो है ना हैरानो परेशान हो गए कि किस तरह की फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं शामी और सिराज, ये क्या कर रहे हैं, ये श्रीलंका के साथ दूसरी बार क्या किया, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा आज दिल दिल पाकिस्तान एक नई टीम, और आज दिल दिल नीदरलैंड होने वाला है, क्योंकि ये चौथा दिल दिल हमारा चल रहा है और लगता है अब आगे आगे दिल दिल चलता ही रहेगा। और मुझे लगता है आज हमें मायूसी हो सकती है। आज अफगानिस्तान नीदरलैंड वाले मैच पे भी डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, कल का मैच हुआ, इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, बट अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ वो सजदे वाले ट्रेंड और जो है ना, मतलब हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट को प्रेज करें, ये हम पाकिस्तानी अवाम हर वक्त मतलब क्रिकेट से अलावा कैसे टॉपिक्स ढूंढ लेते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स के। जी, सबसे पहले तो इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक जी। एक और ज़बरदस्त जीत, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त जीत और बहुत बड़ी जीत, और श्रीलंका को इबरतनाक किस्म की शिकस्त दी है जी। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एशिया कप के फाइनल का रीप्ले हो गया है, बिल्कुल उसी तरह। मैं कहता हूं कि कमाल किया है, इतने बड़े मार्जिन से हराया है भारत ने, और उसमें भारतीय बॉलर्स को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन भारत के जो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, यानी जो आपके ऊपर के तीन बल्लेबाजों ने, खेल। शुभमन गिल ने, उसके बाद विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने इस बार परफॉर्म किया है। देखिए क्या टीम है यार, वैसे अमेजिंग ना। मतलब रोहित शर्मा नहीं चला तो नीचे वाले तीन ने आज कमाल कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने जो तीनों ने मिलके 80 प्लस स्कोर कर दिया है, एक ने तो 90 प्लस किया, दो ने 80 प्लस स्कोर किया, तो भाई 300 तो पक्का है ना फिर। और साथ में दूसरों ने मिला मुलू के 357। जब आप एक गिरी हुई टीम है ना जी, ऑलरेडी डीमोरलाइज्ड है श्रीलंका की टीम, जब उसके साथ आप इतना बड़ा जिसको आप कहते हैं कि जुल्म कर देते हैं, तो उसके बाद उस टीम के लिए उठना बहुत मुश्किल है। मैंने कल सुबह की वीडियो में जब हमने प्री मैच किया था, तो मैंने आपको कहा था कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों टीमों का। मतलब बहुत, कहाँ श्रीलंका और कहाँ इंडिया की टीम, देर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। वहाँ उनका टॉप 5 देखिए, यहाँ इनका टॉप 5 देखिए, फिर उनके बॉलर्स और इनके बॉलर्स का तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। श्रीलंका की बॉलिंग इस वक्त बिल्कुल एवरेज, बल्कि बिलो एवरेज भी कई मैचों में नजर आई है। और उनकी उनकी ये जो मौजूदा कंडीशन है, उसमें उनकी बॉलिंग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये मैं आपको सुबह भी कहा था कि वो हसारंगा को बहुत मिस कर रहे हैं, वो उनका मैच विनर था, और ये चीज़ जो है ये उनके लिए बनी है। बहरहाल जवाब में सर जो बॉलिंग की है, मैं ट्रेवल कर रहा था यहाँ से, कुछ 300 किलोमीटर पे था मैं, और मेरा जहन था कि मैं मैच फिनिश होने से पहले पहले मैं पहुँच जाऊँगा, तो हम जो है वो पोस्ट मैच एनालिसिस मैं और मिलकर आप दोनों करेंगे। तो सर जब मैं तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के फासले पे था, जब ये इन्होंने चेस स्टार्ट किया है श्रीलंका ने, तो मैं साथ साथ फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि 0 पे 1 आउट हो गया। मैंने कहा ओए तेरा भला हो जाए, ये हुआ क्या? मैंने कहा चले ठीक है, हो जाता है बाजुकात, पहली विकेट शुरू में ही गिर जाती है तो। लेकिन सर वो तो 2 पे 2 आउट हो गए। वो मैंने कहा भले ये हो क्या रहा है? फिर मुझे, अरे भाई जब 11 पे आई थिंक सो 11 या 12 के ऊपर आई थिंक सो 4 आउट हो गए थे,
तो मैं घबरा गया। मैंने फौरन उस्मान से बात की, मैंने कहा उस्मान हो क्या रहा है। उस्मान भी एबटाबाद घूम रहे थे। ये मुझे कहने लगे कि बाबर भाई मैं तो खुद अभी अभी पहुंचा हूँ, और आगे मैंने कहा कि सुकून से मैं खाना वाना खाता हूँ और उसके बाद बाबर भाई भी आ जाएंगे, तो फिर हम दोनों मिलके जो है वो पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। तो जनाब ये कह रहे भाई, मैंने तो कहा कि भाई खाना वाना छोड़ूं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाबर भाई तो बहुत मुश्किल है कि वो पहुंचेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि भाई क्या कमाल की तबाहकुन धमाकेदार किस्म की बॉलिंग, और माय फेवरेट मोहम्मद शामी। ओ माय गॉड, मैं वो बंदा हूं जो एशिया कप से कह रहा हूं खुदा के लिए मोहम्मद शामी को खिलाओ। बहरहाल वो छोड़िए, कुछ लोग इस पे भी माइंड कर जाते हैं कि जी वो उस वक्त ठीक था जो उसको नहीं खिला रहे थे, तो लेकिन उस वक्त भी मोहम्मद शामी हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम का हिस्सा ना बने। आपको और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जब एक मैच विनिंग, विकेट टेकिंग, गेम चेंजिंग बॉलर आपके पास है। और आज फिर उसने बताया, देखिए ना जी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, 2 पंजे हो गए, ठीक है। और उन पिचेस के ऊपर, जिन पिचेस के ऊपर बॉलर्स को मदद नहीं मिली, हमारे शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, ये आप मानिए इस चीज को कि शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है। उसने भी इन्हीं कंडीशंस में बॉलिंग की है जिनमें शामी कर रहा है, और उसने भी ऑलमोस्ट समझ लें कि वो भी 2 पंजों के करीब करीब पहुंचा हुआ था, तो उसने भी अच्छी बॉलिंग की है और मुश्किल टीमों के खिलाफ भी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 5-4 किया। यहां मोहम्मद शामी एक अलग उसमें क्रिज्मा में नजर आ रहे हैं, और साथ में सिराज ने साथ निभाया, बुमराह ने अपनी जगह पे साथ निभाया। तो भाई ये तो टीम जो है ना, ये तो दिग्गज प्लेयर्स, कमाल प्लेयर्स, अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। इस वक्त तक इंडिया का सर किसी टीम के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, दुनिया की किसी टीम के साथ नहीं है। और एशियन टीमों को तो अब सबको ढा दिया उन्होंने, मतलब एशियंस तो सब फारिग हो गए हैं, बाकी रह गए अब सेना कंट्रीज। अब उनके साथ भारत ने, जो बाकी बचे हैं उनके साथ 2-2 हाथ करने। तो ये जो बीच में कहा जा रहा है कि जी मैच फिक्स था, मैं हैरान हूं कि भाई इस मैच को फिक्स करके जीतने का भारत का क्या फायदा। ना उनको नेट रन रेट की जरूरत है, यानी इतनी बड़ी जीत का भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको जिस तरह से वो चल रहे हैं, उनको तो नेट रन रेट की वाले मामले में पड़ने की जरूरत ही नहीं। वो तो हम जैसी नीचे से ऊपर छलांगे मार के और टपूसियां मार के ऊपर पहुंचने वाली टीमों के साथ मसला है कि वो नेट रन रेट पे नजर रखे। भाई वो तो सरदार है इस वक्त इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट के, उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो पहली पोजीशन पे विराजमान होने जा रहे हैं जी, टॉप पे, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। ये किस वजह से कह रहे हैं जी उस्मान कि जी मैच फिक्स हो गया, जी मैच फिक्स था। अरे भाई अगर वो भारत को हरा देते तब भी आपने यही कहना था कि मैच फिक्स था। आपने कहना था कि भारत जानबूझ के हार गया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए। अब वो आपके लिए उसने ये इतना सिलसिला कर दिया कि ना सिर्फ उनको हराया बल्कि उनको बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया और उनका नेट रन रेट तबाह बर्बाद करके उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। खुद वो सेमीफाइनल में पहुंच गए, क्वालिफाई उन्होंने कर लिया। अगर वो वैसे भी जीत जाते तो तब भी उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेना था। तो ये तो स्टूपिड है, ये बिल्कुल स्टूपिड है कि ये कहना कि जी मैच फिक्स है। बाकी जो दूसरा मामला है वो यार मैं खुद हैरान हूं कि वो हुआ क्या है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने बाद में आके उसकी वीडियो देखी है कि वो नीचे झुके हैं, झुककर वो मतलब जैसे हम मुसलमानों में होता है कि सजदा करने के लिए ज़मीन की तरफ वो झुके हैं। तो उसके बाद अचानक उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और वो सीधे ही होके बैठ गए, फिर सब प्लेयर्स उनके साथ बैठ गए। अब ये उस्मान से मैं पूछना चाहूँगा, ये देख रहे थे उस वक्त, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, असल क्या सीन है उस्मान इसमें? वैसे हमें किसी के मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी भी और इंडियन भी, ये दोनों कौमों में ये प्रॉब्लम है। हम क्रिकेट से ज़्यादा जो नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज होते हैं ना, हम उनके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो हमारे ग्राउंड में कोई मैच हो रहा होगा, कहेंगे लो जी बत्ती बुझ गई, ये इनसे ये नहीं होता, हम उनकी बत्तियां बुझा रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं देखो ग्राउंड खाली है, सुबह के वक्त की तस्वीर लगा के उनके सोशल मीडिया पेजेस, हम भारत की तस्वीरें लगा रहे होते हैं। यानी हमें कोई मौका ऐसा नहीं दोनों जो एक ग्रुप के, खास ग्रुप के लोग दोनों मुल्कों में मौजूद हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि एक दूसरे को लेट डाउन ना कर दें। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमें मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी चाहिए। हम यहाँ पे क्रिकेट एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हैं
किसी बंदे के मजहबी जज्बात क्या हैं, वो क्या करना चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था, किसने उसे रोका, किसने नहीं रोका, हमें तो नहीं पता ना। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अब उस्मान हमें बताएंगे कि उस्मान आपके ख्याल में क्या हुआ है मामला। देखिए बाबर भाई, हुआ तो ऐसा ही है जैसा दिख रहा है कि यार शामी ने, अब मुझे पता नहीं शामी इससे पहले पंजा लेके सजदा करता था नहीं करता था, उस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है। एक होता है ना कि पहली बार कर रहा है, अब उसके पहले भी मेरा ले पंजे हैं, बट पिछले पंजे में तो नहीं किया ना। हाँ नहीं, उसमें नहीं किया। पिछले पंजे में तो हमें याद है नहीं, नहीं किया। तो अब मतलब इस बार उन्होंने शायद ये ज्यादा स्पेशल लगा और सोचो, और फिर उन्हें देखें, एक तो इसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है ना कि उन्होंने सोचो मैं सजदा करूं, फिर उन्हें रियलाइज हुआ वो कि यार ग्राउंड पे सजदा करना मुनासिब नहीं है, या हम खेलने आते हैं, यह एक अलग चीज है। अब जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है ना, वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कर रहा है कि शामी ने सोचा मैंने सजदा कर लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैंने सजदा कर लिया टीम से निकल और देंगे। यार यही 25 चीज ट्रेंड कर और रही है वहां पे पाकिस्तान 30 में, जो करोड़ भी मुसलमान है भाई, वो अल्लाह माफ करे, वहां पे मस्जिदें हैं, उनमें अजानें होती हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पे। आपको पता दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज़ है, वहाँ पे तबलीगी जमात काम करती है। प्रॉब्लम्स हर मुल्क में होते हैं, अक़लियतों के साथ मसले मसाइल हैं, लेकिन ये कहना कि जी वो मतलब सजदा उसने इसलिए नहीं किया कि पता नहीं उसको उसकी जान को ख़तरा हो जाएगा, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा भी तो हम उसको कंडेम करेंगे कि अगर एक बंदा करना भी चाहता है सजदा तो उसको मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है, तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने रोका है तो वो भी गलत किया है, अगर उसने खुद से ये किया है तो ये उसकी चॉइस है, इस पे कोई किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इस सारे मामले में मोहम्मद शामी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं इग्नोर होनी चाहिए, वो हीरा है जनाब, कमाल किया उसने। एक और बात भी है बारू भाई, इस मिथ को अब एंड भी हो जाना चाहिए। मुझे लगता है आईसीसी को ऑफिशियली इसमें कूद जाना चाहिए, या आईसीसी एक वर्डिक्ट दे दे, कोई भी प्लेयर अगर वो 5 विकेट लेता है या वो 100 रन करता है, तो वो अगर मतलब कोई रिलीजियस अपनी अलामत बनाना चाहते हैं, हिंदू है या सिख है क्रिश्चियन है, उनका तो हमें नहीं पता, मुस्लिम जैसे सजदा करते हैं, मतलब शुक्रिया चीज करना चाहते हैं, वो कर सकता है नहीं कर सकता, एक ये चीज। और एक वो ब्रेक के ड्यूरिंग नमाज पढ़ सकते हैं, जो कुछ और एक्टिविटी कर सकते नहीं कर सकते। एक बार इस पे आईसीसी अपना जी व्यू हाँ, दे दे, जी जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये हो आईसीसी जाए, पढ़ ये के हो देखिए, जाए वो तो देना बेहतर है, चाहिए। ये हो जाए तो बेहतर है, मतलब ग्राउंड को ग्राउंड ही रखा आईसीसी जाए। अलाउ करते आप कर सकते। देखिए अगर आईसीसी को लगता है ना कि 5 विकेटों बाद करना चाहिए, तो वो सबके लिए रूल हो जाएगा ना, आप इसको न्यू नहीं करेंगे। बहरहाल इस पे आईसीसी को क्लैरिटी लानी चाहिए, ताकि फैंस के बीच जो डिबेट है, तो बहरहाल बाबर भाई आज दिल दिल नीदरलैंड दिल 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 नीदरलैंड हो रहे नेदरलैंड तो हैं, हम पिछली क्योंकि बार भी कर चुके हैं, 2022 में भी दिल दिल नेदरलैंड हमने किया था और नेदरलैंड ने हमारे दिल नीदरलैंड जीते के थे। नीदरलैंड के मोजज़े जो किताब है, उसमें क्या एक और चीज ऐड होगी या नहीं होगी, उन्होंने अभी तक हमें मायूस तो कभी नहीं किया बाबर भाई। नीदरलैंड ने जब तक हमने उम्मीदें लगाई, उन्होंने हमें जो है ना देखिए प्रॉपर सब कुछ देखिए कर दिया है। नेदरलैंड की टीम बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि वो अगर अफगानिस्तान को हराएंगे तो वो अपसेट होगा, ये जहन में रखिएगा, ये अब निकाल दे जहन से, मतलब वो अफगानिस्तान को हरा सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है, अफगानिस्तान को हमें एज देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच अफगानिस्तान की टीम जीतेगी। आगे वो ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, वो तो हार ही जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना अभी अफगानिस्तान का मैच आगे। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक नहीं हुआ, आई एम नॉट सो श्योर, बट मेरा हाल है उनका इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ। तो वहां पर भी है, बट बाबर भाई कहानी है, नीदरलैंड भी डेस्परेटली एक जीत की तरफ देख रहा होगा, मतलब कि वो भी चाह रहे होंगे कि मतलब एक अफगानिस्तानी टीम है जहां पे वो अपनी एक दाग बिठा सकते हैं। हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका वाली जीत भी ली है, बाकी जीतें भी ली हैं, तो वो भी उनके लिए एक पॉइंट टू प्रूव होगा कि हम मतलब पॉइंट मैच टू मुझे प्रूव लगता करना है कि चाहें तो काफी नीदरलैंड। मैच मुझे लगता है कि काफी तगड़ा होगा हाँ ये। रोमांचक हो। हाँ रोमांचक मैच होने का, एंटरटेनिंग मैच होने की तवक्को है, और मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान को इससे। अगर अगले मैचेस में अफगानिस्तान के तगड़े मैचेस हैं, अगर उसमें अफगानिस्तान हार जाता है तो आगे कोई फ़र्क ऐसा उस तरह से नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो है ना, मुझे लगता है कि इस मैच में अफगानिस्तान जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आगे देखते हैं, दुआ करें दिल दिल नीदरलैंड हो जाए।
अबानी बेचारे आ गई, हम पे बड़ा सड़े हुए हैं वो बेचारे। फिर आजकल वो वो ना, जा रहे हैं वो उनके रसीद हाँ पे बड़ी वो पिक्चर फिर ना लगा जो है ना वो ऐलान करेंगे जी ये जो है मैन ऑफ द के मैच है, रेफ्यूजी, ये आज जो पाकिस्तान। रेफ्यूजी आए पाकिस्तान से, जो हाँ, वो आज ये कह सकते हैं ना कि जो रेफ्यूजी आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एंटर हुए हैं, ये उनके ये लिए उनके है लिए उनसे। ऐसा हो सकता अगले है। मैच में फिर वो अगले वालों को देंगे। अजीब सी चीज है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सारे सिनेरियो पे है, इंडिया के मैच पे, फिर जिस तरह का जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, और उसके अलावा जो आज होने वाला मैच है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।